रेस्ट मिलती है, रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में। वहाँ कोई पार्ट नहीं, वहाँ कोई पार्ट नहीं। मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं। प्रश्न में पापा ने पूछा, जो बच्चे चलते चलते, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं? उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? अच्छा, सोचते हैं पता नहीं पढ़ाई कब पूरी होगी, थक जाते हैं। अच्छा, और क्या संकल्प आता है चलते चलते? हाँ, अच्छा, सोचते हैं कि रोज वही पढ़ाई बाबा क्यों बार बार पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या सोचते हैं? चलते चलते थक जाते, कभी कभी जो है कुछ संकल्प आते होंगे, क्या रोज रोज जाना। आते, क्या क्या संकल्प आते हैं? कब तक पढ़ना पड़ेगा, और क्या थॉट आता है? इससे अच्छा हम पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा कोई सोचता है? विकल्प ही नहीं है। पढ़ाई छोड़ने का तो मन नहीं करता है, यहाँ आने का तो मन करता है। आने का मन करता है, कभी नहीं छोड़ने का मन करता है। अच्छा, लेकिन चलते चलते कभी थक जाए मन तो क्या कहता है? किसी न किसी दिन तो थक करके कुछ कहते होंगे। लगता है कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, ये थॉट आता है। प्राप्ति में संशय आ जाता है। नहीं, ये नहीं सवाल। सवाल ये है कि चलते चलते थक करके कौन सा संकल्प आता है जो विकल्प बन जाता है? ऐसा कौन सा संकल्प आता है? थकते ही नहीं है। ये लगता है कि जैसे संसार में इतना कोई किसी के लिए करता ही नहीं है जितना बाबा की याद में रह के हम लोग कर देते हैं, उतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। तो जब हमको रिटर्न नहीं मिलता है तो मन करता है हम क्यों किसी के लिए करें। अच्छा, ऐसे भी संकल्प आते हैं। अच्छा, उत्तर सुनते हैं बाबा से। पहली पॉइंट है कि उन्हें बाप को छोड़ देने के, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं, अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है।
यह संकल्प आना भी विकल्प है। विकल्प माना देह अभिमान में किया हुआ संकल्प। विकल्प कहते हैं देह अभिमान में किए हुए संकल्प को विकल्प कहा जाता है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरे पॉइंट, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। गीत में है, आज अंधेरे में है इंसान। आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने कारण भगवान को जानते ही नहीं, तो अब सुने कौन? भगवान को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यदि पता नहीं है, भगवान का परिचय नहीं है, तो अंधियारे में जो भी प्रार्थना की जाएगी उसमें भटकते होंगे। प्रार्थना भी यदि जो है जान करके कि किसे हम याद कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, यदि कहा जाए तो कंसंट्रेशन होगा उस प्रार्थना में, और यदि नहीं जानते तो मन भटकता रहेगा। मुख उच्चारण करता रहेगा लेकिन मन भटकेगा। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत है। पहाड़ों पर टिकाने, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा? पहाड़ों पर, टिकाने में, मंदिर में, मस्जिद में कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वहाँ है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? और परम धाम का पता नहीं, परम धाम के बारे में जानते नहीं हैं, भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबर पार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो
ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यन्ते कथन्ते, फिर रूठ पड़न्ते। आज बाबा ने बच्चों को रूठ पड़न्ते अर्थात रूठने का भी बताया कि कैसे जो है आते हैं, समझते हैं, ज्ञान को जो है सुनते हैं, देखते हैं, फिर मुख से उच्चारण भी करते। हाँ, जो सुनते हैं वो औरों को सुनाते भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते अहो मम माया, भागंती हो जाते, बाप से रूठ जाते, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, यहाँ पर रहते हुए, शरीर में रहते हुए यदि कोई कहे कि 100% रेस्ट में है, तो ये कहना रॉन्ग होगा। परंतु यह अक्षर कोई है नहीं, सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं। आज बाबा रेस्ट का डिफरेंट पूरे कल्प में क्या क्या मीनिंग है, किसके लिए रेस्ट है, किसके लिए कर्म है, ये समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा यदि कोई ये कहे कि हम इस शरीर में रहते हुए रेस्ट में रहें, तो संभव नहीं, क्योंकि पढ़ाई छोड़ते तो क्या समझते हैं, एक दिन रेस्ट कर लेते हैं। बाबा इस रेस्ट की भी मीनिंग समझा रहे हैं कि पढ़ाई से थक कर बच्चे यदि जो है ये समझते हैं कि एक दिन रेस्ट करते हैं, तो वो भी रेस्ट नहीं है। क्यों रेस्ट नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई कर्म तो करते ही रहते हैं। फिर पापा ने कहा कि निद्रा यदि नींद में है तो वो अल्प काल के लिए, क्षण भंगुर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा उस समय अशरीरी हो जाती, शरीर को छोड़ देती है, इसलिए थोड़ी देर में रेस्ट की अनुभूति करती। तो हाँ, अल्प काल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देते हैं। यह तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं, भगवान जो है कब रेस्ट में होगा? पापा ने बच्चों के लिए कहा कि आत्मा यहाँ है, शरीर में है, शरीर के साथ पार्ट बजा रही है, तो रेस्ट हो नहीं सकता। तो आत्माओं को रेस्ट कब मिलता? परम धाम, निर्वाण धाम में रेस्ट मिलता, या टेम्पररी रेस्ट जो हर रोज आत्मा लेती है, वो शरीर से डिटैच होकर के। कब डिटैच होती है? निद्रा में। नींद में डिटैच होती तो रेस्ट में जाती है। तो उसी तरह से यदि बाबा परम धाम में रहने वाले हैं, तो बाबा को फिर कहना चाहिए बाबा रेस्ट में है। बाबा परम धाम में है तो रेस्ट में है नहीं, आत्माएं परम धाम में है तो रेस्ट में है। तो बाबा भी तो परमानेंट वहां पे है ना, तो क्या रेस्ट में है? बाबा को कब रेस्ट में कहेंगे? हाँ,
सतयुग में क्यों? उस समय भी तो बाबा वहां है, बाकी टाइम भी बाबा वहां है। कोई काम नहीं, उस समय कोई सतयुग त्रेता में थॉट ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए संकल्प आत्मा में नुधा हुआ होगा, वो पार्ट जो है नुधा होगा ना। तो सतयुग त्रेता में बच्चे जब सुख शांति की दुनिया में है तो बाप रेस्ट में हो सकता है। बच्चे जब सुखी होते हैं तभी माता पिता को रेस्ट जैसा अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा, यह तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहां रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं, यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं, तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? बाबा पूछते बच्चों से कि तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? संगम पर तो रेस्ट हो ना सके बाबा का। बार बार आना, पूरी दुनिया का कल्याण करना, बार बार आकर के बच्चों को जो है समझाना, पढ़ाना, लिखाना, सब जो है बाबा का काम है। भक्ति मार्ग में भी वैसे ही काम है, साक्षात्कार कराना, भक्तों को साक्षात्कार कराना। जगह जगह जो है क्या क्या भक्त पुकार रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तरह तरह से बाबा को वर्क करना पड़ता है। तो बाबा रेस्ट में कब रहता है? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो। बच्चे जब स्वर्ग में पहुंच गए, सुख में पहुंच गए, तब बाबा को आराम मिलता है। वहां तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। आत्माओं को उस समय रेस्ट नहीं कहा जाएगा। हाँ, बाबा के लिए रेस्ट हो गया निर्वाण धाम में, लेकिन जो आत्माएं पार्ट बजाने आ गई सतयुग में, त्रेता में, उनको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहां घर में शांत रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्माएं शांति में यहाँ है, सतयुग त्रेता में सुख में है, शांति में है, लेकिन वो रेस्ट नहीं कहा जाएगा। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांति में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म में आना, इसको बाबा ने कहा अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। काम करते हुए कभी ये फील नहीं करेंगे कि बिल्कुल अशरीरी अवस्था हो गई। अशरीरी अवस्था कर्म करते होगी नहीं, तो वो भी अनरेस्ट है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं, अनरेस्ट करती है माया। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं, वहां थकते नहीं, इसलिए कह नहीं सकते कि हम रेस्ट कर रहे हैं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां चुप रहते हैं। रेस्ट के लिए एक और वर्ड बाबा ने यूज किया कि जब बिल्कुल चुप रहते हैं तो वो भी एक तरह से मौन है, रेस्ट है, शांति है। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है,
इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं। यदि पढ़ाई नहीं पढ़ने का दिल है तो बच्चे जो है रेस्ट करते हैं। न पढ़ना, रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया ना। यदि कोई पढ़ना नहीं चाहे, पढ़े नहीं, रेस्ट ले रहा है घर में, तो इसको क्या कहेंगे? थक गया ना, थकना हो गया ना। अपना ही खाना खराब करते हैं। यहाँ खाना खराब करने से तात्पर्य है कि अपनी प्रारब्ध जो है खराब कर देते हैं। जो पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी चाहिए वो खत्म कर देते, खाना खराब कर देते हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। कितना प्यार से पापा जो है बच्चों को समझाते हैं कि हे स्वर्ग के राही, रात के राही अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने वाले, तो हे स्वर्ग के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माँ पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाए। लिखते हैं, बच्चे जो है चलते चलते इस तरह के संकल्प बार बार आने लगते हैं, क्योंकि बाबा जरूर खींचता होगा ना। बाबा जो बच्चे घर में बैठ जाते होंगे उनको शुरू में कुछ तो खींच होती होगी। ऐसे ही तो नहीं बैठेंगे, बाबा भी ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे बच्चे को, तो बार बार खींच होती होगी, संकल्प आते होंगे। तो वो फिर बाबा को लिखते हैं कि छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। बाबा को पूछते हैं कि हम आ नहीं पाते हैं, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो यह टाइम है ना, जो समझना है आकर समझो ना। घर बैठे क्या समझ सकते हैं? घर बैठे जो भी संकल्प उठाएंगे वो विकल्प ही होगा, क्योंकि बाबा कहते जब रोज सुनते हो, रोज यहाँ आते हो, आकर बैठते हो, तो ज्ञान जो है समझ आता, और जैसे ही घर जाते हो सोडा वाटर हो जाता, खत्म हो जाता है, खल्लास हो जाता है, भूल जाता है। तो जब रोज आने से भूल जा रहा है घर लौटने तक, तो उसके बाद यदि न आते हो तो क्या होगा? नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो तो पूरा ही भूला हुआ है ना। तो बाबा ने कहा समझने का तो यह टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना, समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उच्चते उच्च है, उनको कोई भी जानते नहीं। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। ये भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, तो उनको राज्य जो है कब मिला और किससे मिला, किसने दिया उनको। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। रचता बाप ही आकर के बताते हैं बच्चों को कि नई सृष्टि जो रची जाती है वो कैसे रची जाती है। दुनिया में तो समझते पूरा प्रलय हो जाएगा और पीपल के पत्ते पर आ जाएगा, पर ऐसे तो सृष्टि रची नहीं जाती। सृष्टि कैसे रची जाती है ये रचता बाप ही बताते हैं। यह तो कोई भी नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, भल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं है।
मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। हाँ, ये भी कहने का तात्पर्य क्या है, ये भी बाबा समझाते हैं कि कोई आत्माओं को रचा नहीं जाता। आत्मा है ही है, परमात्मा है ही है। नई सृष्टि पुरानी होती और फिर पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बनाई जाती, कोई आत्माओं को रचा नहीं जाता है। तो मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है, तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की, बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। बाप भी जो है अपने बच्चों को क्या कहेगा कि बच्चे हमारे जैसे भी है वो मेरे है, मुझे प्रिय है, कहेंगे ना। बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो, तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस बन्नी अर्थात स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप भी समझाते हैं, और कोई शास्त्रों आदि में यह बातें है नहीं। ब्रह्मा की मुख वंशावली कैसे बनती है किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, और कोई शास्त्रों आदि में यह बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना। जो भी गायन होते हैं वो कहीं ना कहीं संगम के ही यादगार है ना। कुछ हुआ है उसी को तो गाते हैं ना। गाया हुआ है झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। परंतु बाप कहते हैं प्रायः कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती। सच की रत्ती नहीं जो कहते दुनिया में, तो सच की रत्ती कैसे नहीं, प्रलय तो पूरी होती नहीं। हाँ, पूरी दुनिया झूठ, झूठ जो है वो खत्म होती है, पर एक बार में तो खत्म नहीं होगी ना। वो प्रलय जो है एक बार में ऐसा तो होगा नहीं, परिवर्तन होता है, तो प्रलय हो नहीं जाते, थोड़े रहेंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, यह सब गपोड़े हैं।
बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहां आनंद में रहते हो। जब गर्भ महल से बच्चा निकलेगा तो वो आनंद में रहेगा, वहां दुख पाप कर्म होता नहीं। वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप की दुनिया। वहां सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल पाप आत्मा कहेंगे। खड़ी खड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। दान और पुण्य का यहाँ ही कायदा है, भारत में ही कायदा है, क्योंकि यहाँ ही जो है पाप कर्म भी करते हैं तो धर्माओं निकालते, पाप कर्म को खत्म करने के लिए पुण्य भी कुछ करते रहते हैं। तो भारत में ही दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। कहाँ आना नहीं है? इस मृत्यु लोक में आना नहीं है, अब आना है अमर लोक में। तो इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ये भी फर्क है कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। भक्ति मार्ग में कैसे ट्रांसफर होता है और ज्ञान मार्ग में कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी बाबा ने समझाया है। दुनिया में इनडायरेक्ट जो है ट्रांसफर करते हैं ना, इनडायरेक्ट किसी के थ्रू दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्पणम करते हैं, तो वो ट्रांसफर होकर के उनको कहाँ मिलता? अगले जन्म में, अगले एक जन्म में उनको मिल जाता। और यहाँ ईश्वर अर्पणम जो भी करते वो क्या करते? डायरेक्ट करते हैं। तो जब डायरेक्ट करते हैं तो इसको जो है बाबा जो ट्रांसफर करते वो अगले 21 जन्मों के लिए करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। हाँ, एक जन्म के लिए ट्रांसफर करना हो तो जितना चाहिए, और 21 जन्म के लिए ट्रांसफर करना हो तो कितना चाहिए? बहुत चाहिए ना। हाँ, तुम्हारी सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पुंगरे आदि थे। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है। भट्टी का क्या मतलब है, बिल्ली के पुंगरे का क्या मतलब है, ये सारी नॉलेज बच्चों को अभी बाबा दे रहे हैं। फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पने का पाठ तुम्हारे में अभी रहता है। और इस संगम पर ही हम त्रिकालदर्शी हैं, पास्ट को भी देख सकते, प्रेजेंट को भी देख सकते और अपने फ्यूचर को भी देख सकते। तो संगम पर ही ये पार्ट है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के पाई प्लॉट्स, मेन कहानी। हाँ, नाटक में भी देखेंगे तो एक मुख्य कहानी होती है हीरो हीरोइन की, होती है ना। उनकी कहानी पूरी की पूरी 3 घंटे चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में
बीच बीच में और कहानियां जो है चलती रहती हैं। विलन बीच में आ जाता है, कुछ हंसने हंसाने वाले आ जाते हैं, छोटे छोटे 2-2 4-4 मिनट्स के लिए आते हैं ना बीच में। तो बाबा ने कहा तुम हीरो हीरोइन का मेन पार्ट है। और हीरो हीरोइन का मेन पार्ट यहाँ कैसे कैसे बचता, देवता बनते हैं, देवता से असुर बनते हैं, फिर असुर से देवता बनते, ये मुख्य कहानी चलती है। और बीच बीच में बाई प्लॉट्स दूसरे धर्म वाले आ जाएंगे, दूसरे धर्म वाले जो है यहाँ आएंगे। तो बाकी बाबा ने कहा कि असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो, बाकी तो हैं बीच के बाई प्लॉट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आथा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझाते हो ना। बुद्धि में चक्र फिरेगा तभी तो औरों को समझाते हो ना। परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों की सैपलिंग लगाती है, यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। अब बाबा झाड़ को कंपेयर करते हैं कि दुनिया में जो है गवर्नमेंट क्या करती है, झाड़ की सैपलिंग लगाती है, अर्थात वृक्षारोपण करती है। तो अभी जो है पुरानी सृष्टि में बाबा जो है नई सृष्टि के बीज की सैपलिंग लगाते हैं, झाड़ की सैपलिंग लगाते हैं। तो यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है, नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला, उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं यह छीछी दुनिया है, इस भंभोर को आग जरूर लगनी है, तुम बच्चे जानते हो। यह महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। बाबा ने कहा ये महाभारत लड़ाई होने वाली है, ये महाकल्याणकारी है। क्यों महाकल्याणकारी है? क्योंकि इसी से परिवर्तन होना है, पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स न खुले। दोनों में कितना अंतर है कि हम यज्ञ करते हैं कि हम भी यज्ञ इसीलिए कर रहे हैं कि दुनिया में सुख और शांति हो जाए। तो हमारा यज्ञ क्या करने वाला है? स्वर्ग के गेट्स खोलने वाला है। और दुनिया में चाहते हैं कि सब जो इतना लड़ झगड़ रहे हैं वो शांत हो जाए। हाँ, तो ये शांत हो जाएंगे तो स्वर्ग का गेट कभी खुलेगा ही नहीं। तो ऐसा होना नहीं है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स न खुलें। तुम तो ताली बजाते हो, भंभोर को आग लगे तो हम नई दुनिया बैकुंठ में जाएं। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है।
तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। हम बच्चों का पार्ट पूरा हो जाएगा, वापस मुक्ति धाम में जाना है और फिर आकर पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर हर एक व्यक्ति जो है अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठकर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। यदि माँ बाप से रूठ गए, अपनी मत पे चल रहे हैं, मन मत पे पर मत पे चल रहे हैं, तो उनको रावण की मत कही जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या क्या धारण करेंगे? पढ़ाई से रेस्ट नहीं करना है। अच्छा, रेस्ट लिया वेस्ट हुआ। अच्छा, और बाबा से रूठना नहीं है। अच्छा, रूठना माना अपना खाना खराब करना। अच्छा, और क्या धारण करना? संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, और कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है। तो वो तभी लेंगे जब आएंगे तभी तो श्रीमत मिलेगी ना। मुरली क्या है? कदम कदम चलने के लिए ही तो श्रीमत बाबा देते हैं ना। और क्या धारण करना है? पुण्य का खाता जमा करना है। अविनाशी खाता है ये। अविनाशी खाता 21 जन्म के लिए जमा होता इसी संगम पे। तो बहुत जास्ती जो है पुण्य का खाता जमा करना है। अच्छा, पहली पॉइंट है कंप्लीट दानी बनना है। कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी ट्रस्टी बनना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड रूप धारी बन।
कंबाइंड रूपधारीपन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव, खुदाई खिदमतगार भव। कंबाइंड रूपधारीपन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव। स्पष्टीकरण है, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी, याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो, जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो, तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है, सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे, यह नाम सदा याद रहे, तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा, तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा, और असंभव भी संभव हो जाएगा। आज बाबा देही अभिमानी बनने का ये अभ्यास बहुत पक्का करा रहे हैं, कैसे देही अभिमानी बन करके और अपने आप को आत्मा समझ करके बाबा मेरे साथ है, अकेले सेवा कर रहे हैं। सेवा अर्थात कोई भी काम, जो भी काम हम करते वो हमारी सेवा है, वो हमारी सेवा है। तो उस सेवा को करते बाबा की याद में यदि करेंगे तो वो असंभव काम भी संभव हो जाएगा, है ना। जिसको समझते कि हम तो नहीं कर सकते, हमसे तो होगा नहीं, वो भी बाबा कहते संभव हो जाएगा यदि खुदाई खिदमतगार बनो, अर्थात सेवाधारी बनो, पर बाबा के साथ मिलकर सेवा करो, कंबाइंड रूप से सेवा करो। स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी। इसको बाबा ने कहा है ब्रैकेट में, न्यारे और प्यारे, कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी बनो। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं। प्रश्न में बाबा ने पूछा,
जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर, उन्हें पाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, यह संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। गीत में था, आज अंधेरे में है इंसान। अच्छा, शांति। एक वीडियो में बाबा ने कही थी कि सतयुग त्रेता में साक्षात्कार का जो काम है बाबा ही कराते। बाबा ही कराते, साक्षात्कार जो होता है सतयुग त्रेता में बाबा ही कराते हैं। नहीं, बाबा ने ये लाइन नहीं कही थी, वो हमने ये सोचा था, ये हमने सोच करके बताया था कि बाबा कहते कि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है ना। और वहाँ शरीर छोड़ने के लिए बाबा ने कहा था कि शरीर जो छोड़ते हैं तो साक्षात्कार होता है, हाँ, कि ये पुराना शरीर छोड़ करके और नया शरीर लेने वाला हूँ। तो ये सवाल हमने उठाया था कि जरूर जो है ये साक्षात्कार, जैसे बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में बाबा का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन यदि साक्षात्कार वहाँ पे हो रहा है शरीर छोड़ने का, तो ये भी जरूर बाबा ही कराते होंगे, क्योंकि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है। तो बाबा ने उसमें जो है वो लाइन में नहीं कहा था, ये हमने सवाल किया था। आज हाजिरी सोचते हैं ले ले, क्योंकि सभी आजकल जो है एब्सेंट है।